हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर जो क्लास 10 का है। हम पढ़ेंगे मैथ का जो क्लास 10 का रियल नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम व अरिथमेटिक पहला हमारा रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड पढ़ेंगे हम रियल नंबर्स। थर्ड पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। एंड फोर्थ रहेगा मेरा इरेशनल नंबर के बाद फोर्थ रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहला हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हमारा क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। पहले हम बताइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, सपोज 8190। कोई भी हम क्या लेंगे, पहले कंपोजिट नंबर। हम कंपोजिट नंबर ले रहे हैं 8190। अगर हम 8190 को फैक्टराइज करेंगे, 8190 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या क्या निकलेगा, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर पहले आएगा 2 एक है, 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 to the power 1। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। अगर हम सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब 8190 आता है। इसमें देखिए एक प्राइम नंबर जो है 3 है, ये 2 है, तब हम लिख रहे हैं 3 to the power 2, ये 2 है। तो इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके पास एक या दो, एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स होते हैं या प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और थ्योरम में एक हम जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, फिर प्राइम नंबर p, सपोज हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग a prime number that is p, then p divides a। अगर हम p को a से डिवाइड करेंगे तो where a is a पॉजिटिव इंटीजर, हम क्या करेंगे, a को p से डिवाइड करेंगे where a is a पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा हमारा, जैसे लेट अस कंसीडर p is equal to 3, a is equal to 9,
suppose 3 divides q square, 3 divides q square, and then also 3 will divide q. This is the theorem, arithmetic theorem of fundamental theorem of arithmetic. अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. For any two positive integer a and b, suppose we are taking for any positive integer a and b, the formula will be HCF of a comma b multiplied by LCM of a comma b is equal to a multiplied by b. So the relation only holds good for two numbers. This is the main relation, HCF of a comma b multiplied by LCM of a comma b is equal to a multiplied by b. The second one is irrational number. Second topic is irrational number. Here the question will ask that prove that root 2 is a irrational. So we can prove root 2 as a irrational. So by using method of contradiction, the proof method will be, हम प्रूफ मेथड क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. अब ये कंट्राडिक्शन होता है क्या है, अब ये देखेंगे हम कंट्राडिक्शन होता है क्या है. पहले हम रूट 2 को एज्यूम करेंगे, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. कंट्राडिक्ट करेंगे, पहले हम मान लेते हैं सपोज रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. ये हम रूट 2 को एज्यूम कर लिए कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. देन वी कैन, आज रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो हम रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड ए बी आर को प्राइम्स. इसमें क्या रहेगा, हमारा कंडीशन क्या रहेगा, ए एंड बी both are co-prime and b is not equal to 0. Then if we are summarizing this, then b multiplied by root 2 is will become a. क्लियर है. अब अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, अब क्या करेंगे, ऑन squaring both side हमें क्या मिलेगा, b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर यही रहेगा. तो क्या बना हमारा 2b स्क्वायर विल बिकम a स्क्वायर. सो a इज एन इवन नंबर. a हमारा क्या मिला, a इज एन इवन नंबर. अब a इवन नंबर हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है. कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाइड है दैट विल बी इवन नंबर. सो लेट a इज इक्वल टू 2k. लेट a इज इक्वल टू 2k. सो k इज एन इंटीजर. k is an integer. Then
2b² इज इक्वल टू 4k², क्योंकि हम 2 के लिए एक जगह 2k के लिए, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k²। सो a एंड b हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। हमें इसमें क्या मिला, सो a एंड b ये दोनों का बोथ हैव क्या है, बोथ हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी। 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। सो दोनों का 2 कॉमन फैक्टर बन गया। सो बट दिस कंट्राडिक्ट, अब इसमें कंट्राडिक्शन क्या लगा रहे हैं, बस बट दिस कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। इसमें हमें क्या मिला, हमें ए एंड बी दोनों क्या है, को प्राइम्स। अगर दोनों को प्राइम से है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन सो दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। अब ए और बी अगर दोनों को प्राइम से, तो हमें क्या पता चला कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, इरेशनल नंबर। ये हम कौन सा मेथड यूज किए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये पक्का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये सही से समझ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेने। तो ये आपका रैशनल नंबर का, ये हमने क्या क्या पढ़ लिया रैशनल नंबर का। हमने पहले टॉपिक ये बोले तो कवर करेंगे, पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ लिया हमने, रियल नंबर्स पढ़ लिए, रैशनल इरेशनल नंबर पढ़ लिए, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, इसमें हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे सपोज हम 8190 लिए कंपोजिट नंबर, और इसका हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सारे प्राइम नंबर है जिसका हम फैक्टराइज निकाले, 3 है 2, 3 टू द पावर 2, तो इसमें 3 2 है, तो सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81290 कंपोजिट नंबर आ गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिए, दैट इज सपोज ए लिए हम, ए क्या है, और एक प्राइम नंबर लिए पी, तो ए डिवाइडेड पी को ए से डिवाइड किए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अगर पी का और ए का वैल्यू कुछ ले लेंगे, मान लो पी हो गया 3, ए का वैल्यू हो गया क्यू, तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। 3 हमारा जो क्यू बना इसमें, क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा, पक्का करेगा। और अगर क्यू स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, देन क्यू को ऑल्सो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इसमें ये आता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ का अगर रिलेशन पूछा जाए, जैसे ए बी और ए बी दो इंटीजर है ए एंड बी, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द ए बी का एचसीएफ एंड ए बी का एलसीएम। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, तो कोई मान लो कोई इंटीजर हमें दे दिया, कोई ए दे दिया 2 एंड बी दे दिया मान लो 4, 2 और 4 का हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा और एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम हमारा हो गया 4 और एचसीएफ हो गया 2 हो गया। तो हमें क्या पड़ेगी, 2 और 4 का एचसीएफ, 2 और 4 का एचसीएफ कितना है 2 और 4 का, इसमें ए और बी की जगह हम 2 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं। एचसीएफ इसका क्या आया 2 और एलसीएम आया 4, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी, ए है 2 बी है 4, तो इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड 4 इज इक्वल टू 8, तो दोनों हमारा बराबर है। तो ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, इसका एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछेगा, या दोनों नंबर देंगे एचसीएफ एलसीएम पूछेंगे, इसका एलसीएम देगा उसका एचसीएफ पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। तो कोई अगर इरेशनल नंबर है, हमें क्वेश्चन इसमें आएगा कि कोई मान लो कोई अगर रूट ओवर वाला नंबर देगा, सपोज √2 को प्रूव करोगे दैट इज ए इरेशनल नंबर। तो इसका प्रूव का जो मेथड है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले √2 इज ए रैशनल नंबर हम सपोज या एज्यूम करेंगे। इसमें हम ये एजम्पशन ले रहे हैं √2 इज ए
रैशनल नंबर। तो रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो हमें पता है द रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज ए पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ए एंड बी बोथ आर को प्राइम, हम पता है कि ए एंड बी आर बोथ आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्लियर है। तो b मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, b इधर साइड चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो रूट टू बी हो गया इज इक्वल टू ए। अगर हम दोनों को स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बी का बी स्क्वायर हो गया, रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। तो हमारे क्या बन गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इज एन इवन नंबर, a हमारा क्या बन गया इवन नंबर बन गया। तो सिमिलरली लेट a इज इक्वल टू 2k, हम a की वैल्यू मान लो 2k ले लें, k वेयर k इज एन इंटीजर। तो 2k का अगर 2b का स्क्वायर है तो a की जगह अगर 2k ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो इसमें ये पता चला इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो a एंड b बोथ हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। सो इसमें हमें ये पता चला a एंड b दोनों को प्राइम है। तो ये हमारे क्या हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों हम गलत एजम्पशन किए, तो इसलिए हमारा रूट टू है जो है वो इरेशनल नंबर है। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, हमने जो लिए थे गलत एजम्पशन लिए थे, रॉन्ग एजम्पशन लिए थे। क्या लिए थे रॉन्ग एजम्पशन, देखिए रूट टू इज ए रैशनल नंबर। तो बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।